बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्व गुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये बोध पाहुड़ ग्रंथ है। इसके पहले दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़ और चारित्र पाहुड़, ये तीन पाहुड़ ग्रंथ, तीन प्राभृत अपन देख चुके हैं। अब ये चौथा पाहुड़ है बोध पाहुड़। ध्यान रखिएगा, ये बोध है, बोधि नहीं है। बोधि का अर्थ क्या होता है? बोधि माने होता है रत्नत्रय, है ना। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय, और यह है बोध। बोध माने ज्ञान। किसका ज्ञान? कि जिस संबंध में अज्ञान फैला हो, वो अज्ञान मिट करके ज्ञान हो, उसका नाम है बोध। तो यहाँ पे भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे आयतन है, दर्शन है, चैत्य ग्रह है, जिन प्रतिमा है, जिन मुद्रा है, अनंत भगवान है, प्रव्रज्या है, ऐसे करके 11 विषय आचार्य देव ने लिए इस बोध पाहुड़ में, और उन 11 विषय के संबंध में सत्य बात बताएं। माने कि जगत इन वस्तुओं को कैसा मानता है और वास्तव में ये कैसी, माने इनका क्या स्वरूप है। जैसे अरहंत है तो अरहंत का क्या स्वरूप है, चैत्य ग्रह का क्या स्वरूप है ना, ये जिन मुद्रा का क्या स्वरूप है, दीक्षा का, प्रव्रज्या का क्या स्वरूप है। इस संबंध में आचार्य देव यहाँ पे बोध पाहुड़ में अपने को बताएंगे कि क्या क्या, मतलब ये किस प्रकार से होता। पहले मंगलाचरण है, जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण है। पहले देव जिनेश्वर सर्व गुरु, क्या ये जो जिनेन्द्र देव हैं वो सबके गुरु हैं। गुरु नाम गुरु कहलाते है, समझ में, मुनीन्द्र कहलाते हैं। तो देव जिनेश्वर सर्व गुरु वंदु मन वच काय, कि मैं उनको मन, वचन और काय से नमस्कार करता हूँ। ऐसे जो जिनेश्वर देव हैं, वीतराग जिनेन्द्र भगवान, वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिका। जा प्रसाद माने जिनके जिनके प्रसाद से, जिन जिनेश्वर देव को नमस्कार आदि करके, जिनके प्रसाद से भवि बोध ले, भव्य जीव बोध को प्राप्त करके पाले जीव निकाय, जीव निकाय की रक्षा करते। जीव निकाय किसको बोलते हैं? 6 जीव निकाय कहते हैं ना, जैसे अपन स्थावर और त्रस, 5 स्थावर और 1 त्रस, अथवा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्र, ऐसे भी 6। तो 6 काय भी कहा जाता है, 6 जीव निकाय भी कहा जाता है, 4 गतियों का जीव निकाय भी कहा जाता है, मतलब जीवों का समूह। पाले जीव निकाय माने उन जीवों के समूह को पालते हैं, माने उनकी रक्षा करते हैं, समझ। तो ऐसे जिनेश्वर भगवान को, जो सबके गुरु हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और उनके प्रसाद से भव्य जीव बोध प्राप्त करते, सभी जीवों की रक्षा होती। ये इन्होंने जो मंगलाचरण बनाया ना, ये गाथाओं में आगे ऐसा अर्थ दिया है, इसलिए इन्होंने ऐसा आशय दिया है। देखो इस प्रकार, ये ढूंढाती से पढ़ता हूं मैं, मिलान करना इसका। देखिए अथ बोध पाहुड़ की देश भाषामय वचनिका लिखी है। ये बोध पाहुड़ का यहाँ पर लिख रहे हैं। देव जिनेश्वर सर्व गुरु वंदो मनवच का है ना, इसमें तो अंतर नहीं। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीव निकाय। ऐसे मंगल करी श्री कुंद कुंदाचार्य कृत
प्राकृत गाथा बंध बोध पाहुड़ ग्रंथ है, ताकि देश भाषामय वचनिका लिखिए। कहा प्रथम ही आचार्य ग्रंथ करने की मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करे। क्या कहा, ऐसे मंगलाचरण करके कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ पे बोध पाहुड़ की बोध पाहुड़ का मंगलाचरण यहाँ करेंगे। और यहाँ तो अभी जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण किया, यहाँ मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कुंदकुंदाचार्य देव करते। गाथा बोलते हैं अपन फिर से। बहुसत्थ अत्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मल वज्जिदे शुद्धे, सयल जन बोहणत्थम, जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम, वोच्छामि समासेन, छक्काय सुहंकरम सुनः, बहुसत्थ अत्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मल वज्जिदे शुद्धे, सयल जन बोहणत्थम, जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम, वोच्छामि समासेन, छक्काय सुहंकरम सुनः, शास्त्रज्ञ है सम्यक संयम शुद्ध तप संयुक्त है, कर नमन उन आचार्य को जो कषायों से रहित है, हर सकल जन संबोधने, जिन देव ने जिन मार्ग, छहकाय सुख कर जो कहा, वह मैं कहूँ संक्षेप में। देखो क्या कह रहे हैं, बहुसत्थ अत्थ जाने, बहुत शास्त्रों का अर्थ जानने वाले, है ना। बहुसत्थ यानी बहुत शास्त्र, और अर्थ माने अर्थ, तो बहुत शास्त्रों का अर्थ जानने वाले, जाने मतलब जानने वाले, और अथवा ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, बहुत शास्त्रों में जो अर्थ कहे गए हैं, माने पदार्थ कहे गए हैं, पदार्थों का स्वरूप, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का स्वरूप जो बहुत शास्त्रों में कहा गया है, उनको जानने वाले, एक बात। दूसरी बात, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे, यानी संयम और सम्यक्त से शुद्ध तपश्चरण वाले। देखो इस शब्द से ऐसा लगता है, इस मंगलाचरण से, कि बोध पाहुड़ तो चारित्र पाहुड़ के बाद ही लिखा गया हो। कैसे लगता है? क्योंकि संयम और सम्यक्त चरण और संयम चरण दोनों की बात चारित्र पाहुड़ में आई थी, है ना, उनका विस्तार से कथन था। और यहाँ पे भी बात वही ले रहे कि संयम सम्मत शुद्ध तव यरण, संयम सम्यक्त और शुद्ध तपश्चरण वाले, अथवा संयम और सम्यक्त से शुद्ध तपश्चरण वाले, ऐसे कौन? आयरिये, ऐसे आचार्यों को वंदिता, वंदिता माने वंदन करके, वंदना करके, कसाय मल वज्जिदे शुद्धे, और कैसे आचार्य? कसाय मल वज्जिदे, कषाय मल से वर्जित है, माने कषाय मल से रहित है, जिनके कषाय का अंश भी शेष नहीं। तो क्या वीतरागी हो गए क्या? कि पूर्ण वीतरागी तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो चुका है, तो वो अपने संसारी जीवों के मुकाबले तो कषाय रहित ही है, ऐसा समझ। एक कषाय चौकड़ी मात्र शेष है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो कषाय मल वज्जिदे, इस वजह से वो शुद्ध है। समझ में आ रही बात? कषाय मल से वर्जित है, इसीलिए शुद्ध है।
जिसके कषाय का मल लगा हुआ हो, कषाय मल पड़ा हुआ हो, वो जीव तो शुद्ध होता ही नहीं, वो अशुद्धि है। पहले भी अपन ने बात की है, जीव की दो तरह की पर्याय इसको निंदनीय बनाती है, हीन बनाती है। एक तो अशुद्ध पर्याय और एक अपूर्ण पर्याय। अशुद्ध पर्याय तो राग द्वेष, राग द्वेष मिथ्यात्व, तो ये सब अशुद्धता है। और अपूर्ण पर्याय कैसी है? अपूर्ण पर्याय कैसी? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि, ये अपूर्ण पर्याय है। ये अशुद्ध नहीं है, लेकिन ये अपूर्ण है। इनमें परिपूर्णता नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं है, लेकिन अशुद्ध तो नहीं है। अशुद्धता तो राग द्वेष और मोह जनित है। तो राग द्वेष और मोह ये अशुद्ध पर्याय जिनके नहीं है, कषाय मल से वर्जित होने के कारण, ऐसे आचार्य देव को वंदन करके, वंदितता करके, तो करके क्या बात अधूरी रह गई कि नहीं? दूसरी गाथा में बात पूरी हो रही है, वंदितता है ना। अब देखो दूसरी गाथा का तीसरा पद देखो, वो छामी है, समझ में? यहाँ जुड़ेगा बात, वंदितता, ऐसे आचार्य को वंदन करके, वो छामी, मैं कहूंगा, मैं कथन करूंगा। किसका कथन करूंगा? सयल जन बोहणत्थम जन मग्गे जन भरे ही ज भणियम। सयल जन बोहणत्थम, सयल, सयल माने सकल, सकल माने संपूर्ण। सयल जन बोहणत्थम, समस्त जनों के बोध के लिए, है ना? बोहणत्थम यानी बोध कराने के लिए, बोधनार्थम ऐसा बनेगा इसका संस्कृत। सकल जन, नीचे लिखा है ना संस्कृत में, सकल जन बोधनार्थम, यानी समस्त जनों को, सभी जीवों को बोध प्राप्त कराने के लिए। जिन मग्गे, जिन मार्ग में माने मोक्ष मार्ग में, इस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में, जिन मार्ग में, सीधे शब्दों में कहें तो जैन दर्शन में, जिन वरे ही जह बणियम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, समझ में ही बात? तो पूरा वाक्य क्या बनेगा कि बहुत शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, संयम, सम्यक और शुद्ध तपश्चरण वाले और कषाय मल से रहित शुद्ध आचार्य देव को वंदन करके मैं उस पदार्थ को कहूंगा। किस पदार्थ को? कि जिसे जिनेन्द्र भगवान ने जिन मार्ग में सभी जनों के बोध प्राप्त कराने के लिए कहा है ना, ऐसे उस तत्व को वो छामी मैं कहूंगा। कैसे कहूंगा? बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, घबराना नहीं, समासेण, समासेण माने संक्षेप में कहूं। और 11 विषय बहुत शॉर्ट में लिए इन्होंने, 62 गाथाएं हैं इसके अंदर बोध पहुड़ में। इसमें से यूं समझो कि जो आखिरी के अरहंत और प्रव्रज्या, अरहंत देव और प्रव्रज्या, ये शायद 28 गाथा तक तो बाकी के 9 विषय हो जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों का विषय चलेगा। 28-30 गाथा तक के लगभग ये 9 विषय पूरे हो जाएंगे संक्षेप में, और अरहंत और प्रव्रज्या यानी दीक्षा, ये विषय फिर आगे लंबा चलेगा। तो वो भी कोई बहुत विस्तृत नहीं है, कुल 62 गाथाएं ही तो हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो छामी समासेण, कि मैं संक्षेप में कहूंगा। कैसा है ये उपदेश जो मैं कहूंगा? छक्काय सुहंकरम, षटकाय को सुहंकर, शुभंकर है अथवा सुखंकर है, दोनों अर्थ ले सकते हो। सुहंकर को शुभंकर के लिए भी कहा जा सकता है और सुखंकर के लिए भी कहा जा सकता है। सुखंकर माने सुख करने वाला, है ना? शुभंकर होता है, वैसे सुखंकर भी होता है। तो छक्काय सुहंकरम, षटकाय जीवों के सुख के लिए। देखो ऊपर आएगा ना, पाले जीव निकाय, जयचंद जी के मंगलाचरण में, वो बात यहाँ से ली। तो 6 काय के जीवों को जो सुख कराने वाला होगा, कैसे कराएगा वो तो अभी अपन देखेंगे, अभी तो अर्थ देख रहे हैं सिर्फ। षटकाय के जीव कौन कौन से हैं? अभी देखे थे ना, 5 तो स्थावर और 1 त्रस्त, ऐसे भी 6 काय के जीव बनते हैं। अथवा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ऐसे भी वही 6 काय के बनते। माने कैसे भी कर लो, आएंगे वही जीव, सभी जीव शामिल हो गए। तो छक्काय सुहंकरम, जो षटकाय के लिए सुखंकर है, सुख करने वाले हैं, ऐसे उस उपदेश को मैं समासेण यानी संक्षेप में कहूंगा। तो मैं कह रहा हूं तो तुम तुम सुनो, है समझ? कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा। ये इन 62 गाथाओं में संक्षेप में मैं उस बात को कहूंगा
जो बात जिनेंद्र भगवान ने, साक्षात जिनेंद्र भगवान ने कही है, जिन मार्ग में कही है, क्यों कही है? कि सकल जन को, सभी जनों को बोध प्राप्त कराने के लिए कही। क्योंकि इन विषयों में लोग बात पता नहीं क्या क्या माने बैठते हैं, जाने क्या क्या समझ लेते हैं, इसलिए सभी जन उस बोध को यानी ज्ञान को प्राप्त हो, वो बात जिनेंद्र भगवान ने कही और मैं भी उसी बात को संक्षेप में कहूंगा, तो तुम उनको ध्यान से सुनना। देखो बहुत से लोगों की शिकायत होती है ना, और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं और ऐसा है और वैसा है, तो कुंद आचार्य देव ने कहा कि संक्षेप में ही लिख रहा हूँ, तो इसको तो ढंग से सुन लेना। बहुत विस्तृत ग्रंथ होगा तो तुमको सुनने में अथवा पढ़ने में बहुत जोर आता है, परेशानी होती है, लेकिन ये ग्रंथ तो संक्षेप में ही लिख रहा हूँ। कुल 62 गाथाएं हैं बोध पाहुड़। ठीक है, तो ऐसे इस उपदेश को, मतलब ऐसे इस कथन को मैं यहाँ कहूंगा। और कैसे कहूंगा? कि आचार्यों को वंदन करके। कौन सा आचार्यों? कुंद आचार्य तो खुद ही आचार्य थे ना। कौन सा आचार्य लेना है यहाँ पे? फिर एक तो आचार्यों के भी जो प्रमुख है, कौन? साक्षात जिनेंद्र देव, सबसे पहले तो वो। और फिर आचार्यों में सबसे ऊंचे कहलाते हैं गणधर, गणधर आ गए। अथवा आचार्यों में इनके जो आचार्य हुए, माने इनके जो गुरु हुए, साक्षात जो गुरु हुए कुंदकुंदाचार्य देव के, और जो बड़े बड़े आचार्य हुए उनके पहले, उन सब आचार्यों को नमस्कार करके कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि मैं ये कथन करूंगा, तो तुम ध्यान से सुनना। ठीक है ना? मेरे ख्याल से सब शब्द क्लियर है। अब तो सरल है, ग्रंथ भी सरल है वास्तव में। देखो इसकी ढूंढारी पढ़ता हूं। अर्थ, ये आगे युग्मम लिखा है ना, युग्मम। युग्मम का क्या अर्थ? युग्मम माने जोड़ा। युगल बोलते हैं ना, युगल, युगल माने जोड़ा होता है। तो ये जोड़े की है गाथा, ये अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा इनका, एक साथ निकलेगा। देखो अर्थ पढ़ता हूं। आचार्य कहे हैं, जो मैं आचार्य को वंद करी अर छे काय के जीवनी को सुख का करने वाला, जिन मार्ग विषय जिनवर देवनी जैसे कया, तैसा समस्त लोकनि का हित का है प्रयोजन जा में, ऐसा ग्रंथ संक्षेप करी कहूंगा। ताकू है भव्य जीव तू सुने, जिन आचार्य को वंदे, ते आचार्य कैसे हैं? बहुत शास्त्रनी का अर्थ के जानने वाले हैं। बहुरी कैसे हैं? संयम और सम्यक्त इन करी शुद्ध हैं तपश्चरण जिनके, इन करी शुद्ध है तपश्चरण जिनके। बहुरी कैसे हैं? कषाय रूप मल करी वर्जित है, यही ते शुद्ध है। भावार्थ, यहाँ आचार्य निको वंदना करी, तिनके विशेषण निते जानिए है, गणधर आदित्य लगाए अपने गुरु पर्यंत निको वंदना है। बहुरी ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करी, ताके विशेषण निते जानिए है, जो बोध पाहुड़ ग्रंथ करिए, बोध पाहुड़ ग्रंथ करिएगा, सो लोक को धर्म मार्ग में सावधान करी कुमार्ग छुड़ाए, अहिंसा धर्म का उपदेश करिएगा। आगे इस बोध पाहुड़ में 11 स्थल बांधे हैं, इनके नाम कहे। ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है ना इसमें? देखो क्या कहा है यहाँ कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं आचार्यों को नमस्कार कर 6 काय के जीवों के सुख के करने वाले। देखो 6 काय के जीवों को सुख करने वाला क्या है? अरहंत भगवान या उनका उपदेश? कैसे बताओ कैसे? अपन ने दिन में बात करी थी ना, दिन में बात हुई थी कि श्रुत ज्ञान जो मतलब जिनवाणी है वो तो मन का विषय है, तो संगी पंचेंद्री जीव तो फिर भी सुन लेगा, बाकी के 5 जीव कैसे सुन, कैसे समझेंगे? उनके सुख का करने वाला कैसे है? समझ में आई बात? देखो जो सुनेगा और जो उस उपदेश को समझेगा उसका तो खुद अपने आप भला हो जाएगा।
तो उसका तो हो रहा है, उसके तो बात समझ में आ रही है अपने। अपने दिमाग में तो प्रश्न ये है कि छोटे छोटे जीव जो उपदेश सुन नहीं सकते, इन जीवों का भला कैसे होगा। इन जीवों का भला ऐसे होगा कि जिनेंद्र देव के उपदेश में इन जीवों की रक्षा की बात आई है। तो इन जीवों की जो रक्षा की बात आई है, तो जो लोग उस उपदेश को सुनेंगे वो इन जीवों की रक्षा करेंगे। इस तरह से इनका भी भला होगा। आया समझ में? इस तरह से होता है वो भला। तो क्या कहा कि 6 काय के जीवों के सुख के करने वाले, 6 काय के जीवों के सुख करने वाले जिन मार्ग में, देखो वास्तव में जिन मार्ग है, जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया जिस मार्ग का, वो मार्ग 6 काय के जीवों को सुख करने वाला। साक्षात जिनेंद्र देव अगर इसको सुख कारक लगे या ना लगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया, जिन मार्ग बताया, वो जिन मार्ग साक्षात सुख करने वाला है सभी जीवों। जिन देव ने जैसे कहा है वैसे, जिसमें समस्त लोक के हित का ही प्रयोजन है, ऐसा ग्रंथ संक्षेप में कहूंगा। जिसमें सभी जीवों के हित का ही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। शास्त्रों का और क्या प्रयोजन है बताओ? शास्त्रों का प्रयोजन कोई रुपए पैसे कमाना? ये शास्त्र पढ़ो, क्यों पढ़ो? कि इसको पढ़ने से रुपए मिलते हैं। ये शास्त्र पढ़ो, इसको पढ़ने से तुम्हें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, जगत की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ऐसा? ये नहीं, ये वास्तव में लोक के हित का ही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। तो लोक का हित क्या है? रुपए पैसे, ये जगत की वस्तु है। आत्म को हित है सुख। आया समझ में? आत्मा का हित क्या है? सुख। तो जगत में, जगत किसको कहते हैं? उन सब जीवों को ही तो कहते हैं ना। तो सभी जीव माने सभी आत्माओं का हित क्या है? सभी आत्माओं का भला किससे होगा? कि सुख। सारे जीव दुख से डरते हैं और सुख सुख चाहते हैं। तो सभी लोक के हित का प्रयोजन है, माने सभी जीवों के सुख का ही प्रयोजन है। जिनवाणी में किसी को दुखी करने का प्रयोजन नहीं। एक भी उपदेश ऐसा नहीं मिलेगा जिससे किसी जीव को कष्ट पहुंचे, जिससे किसी जीव को दुख पहुंचे। अगर ऐसा कोई उपदेश मिलता है तो समझ लेना वो जिनवाणी का उपदेश, क्योंकि साक्षात हमारे जो जिनेंद्र भगवान है, वो उस वीतरागता और अहिंसा की उपासना करके इस पद पर पहुंचे, और उपदेश भी इसी का देते हैं। आया समझ? जिसमें समस्त लोक के हित का ही प्रयोजन है, ऐसा ग्रंथ संक्षेप में कहूंगा उसको, हे भव्य जीवों तुम सुनो। देखो दर्शन पहुड़ की गाथा थी ना, दर्शन पहुड़ की गाथा पहली की थी, दूसरी थी, शुरू में ही आई थी। देखो क्या कहा था वहां पे? हे कान वालों सुनो, तम सोऊण सकड़ने, दूसरी गाथा, दूसरी गाथा, तम सोऊण सकड़ने, हे कान वालों सुनो। वहां भी कहा था सुनो, यहां भी कह रहे हैं सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा ग्रंथ मैं संक्षेप में कहूंगा उसको, हे भव्य जीवों तुम सुनो। अभव्य से क्यों नहीं कह रहे? अभव्य सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं सुन सकता। अभव्य जीव सुन तो सकता है, शास्त्र का उपदेश सुन तो लेता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाता। ग्रहण नहीं कर पाता माने बुद्धि में तो समझ लेगा, और ऐसा समझेगा कि दूसरे को भी समझा दे। आया समझ? खुद समझ करके दूसरे को उपदेश भी दे दे, और दूसरा समझ जाए कदाचित, ऐसा उपदेश दे, लेकिन उसको भाव भाषण नहीं होता। भाव भाषण हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, फिर अभव्य क्यों रहे? मोक्ष चला जाए। अभव्य जीव इन शब्दों को सुन तो लेता है, या इन सारे कथनों को समझ तो लेता है। समझ लेता माने ऊपर ऊपर, है ना, व्याख्या भी कर लेगा, समझ भी लेगा, समझा भी देगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस जीव को भाव भाषण नहीं होता है। ऐसी बात है। उसको हे भव्य जीवों तुम सुनो, इसलिए कह रहे हैं यहाँ भव्य जीवों तुम सुनो। देखो दो बातें, एक तो ये भव्य जीवों से कह रहे हैं कि तुम सुनो, दूसरी बात कि जो सुनेगा हर्ष पूर्वक वो भव्य ही होगा। ये क्या बात कर रहे हो? अभी तो कह रहे थे अभव्य भी सुन सकता है, ये नहीं। यहाँ पे सुनने का अर्थ हो सुन करके ग्रहण करने वाली बात है। तो जो इस बात को सुन करके और हृदय में ग्रहण करेगा, जिसको ये बात सुन करके अच्छी लगेगी, रुचि लगेगी, प्रिय लगेगी, जो जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चित ही वह
भव्य कहा है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये पद्मनंदी पंचविंशति का है, उसी का बना वो जो जिनवाणी सुन हर्षाए। तो जो जिनवाणी सुन करके हर्षित होता है, जिसको ऐसा लगता है कि अरे मेरी बात है, मेरे काम की बात है, तो बहुत एकदम उपयोग को स्थिर करके सुनता है। ऐसे नहीं हो काटा करके कि हाँ ठीक है टाइम पास करना है, या किसी ने कहा है तो सुनना है, या हम तो जैन है तो जिम्मेदारी बनती है हमारी सुनने की। कोई दबाव नहीं किसी का, अपनी खुद की इच्छा से रुचि पूर्वक और बहुत प्रीति भाव से सुने समझे। सुने का मतलब पढ़े, जिनवाणी का अभ्यास कर, क्योंकि जिनवाणी का नाम है श्रुत, इसलिए वो सुनने की बात ज्यादा आती है। तो पढ़े, सुने, पढ़ावे या याद करे, दोहराए, कुछ भी करे, विचार करे, उसमें इसको प्रीति भाव होना चाहिए। अरे खुद के काम की प्रीति होती है कि नहीं? देखो प्रीति कैसी होती है उसका एक उदाहरण बता दो। डॉक्टर है ना, डॉक्टर दिन भर मरीजों को देखता है और इलाज करता है ना, उस काम में उसको कितनी प्रीति होती है? जरूरी है क्या हो? डॉक्टरी उसका काम है, पेशा है, वो रुचि का हो जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो फ्री होकर के या छुट्टी के दिन अपने गमले में, वो बगीचे में गमले लगाता हो और पौधे में वो मिट्टी वगैरह का काम करता हो, पूरा निदाई गुड़ाई क्या बोलते हैं, वो सारा काम करता हो, उसमें कितनी रुचि होती है? वहां पे तो हाथ पांव भी गंदे होंगे, कपड़े भी गंदे होंगे, वो सब भी होंगे, लेकिन तो भी वहां उसको खुशी, उसे अपना काम करने का हर्ष। और दिन भर जो काम करता है वो तो कमाई का साधन है, वो रुचि का कार्य थोड़ी ना। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता तो है लेकिन खेलने में उसका मन ज्यादा है ना, तो रुचि कहाँ है? पढ़ने में है कि नहीं? कि पढ़ता तो है, ये कि पढ़ता है इससे मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ लगा ना, ये पेशा समझ करके कर रहे हैं ना, पेशा समझते ना, प्रोफेशन, ये प्रोफेशनल की तरह अपन ये इसका अभ्यास कर रहे हैं, या वास्तव में इसके प्रति रुचि है तो कर। अगर रुचि नहीं है तो ये किसी काम की नहीं है ना। तो प्रोफेशनल की तरह नहीं करना है काम, यहाँ तो भावना चाहिए, आया समझ में? भावुक हृदय से, बिल्कुल एकदम नरम हृदय से, कि मेरी बात है, मुझे ग्रहण करनी है, इसको नहीं समझूंगा मैं तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं, मैं सुख नहीं पा पाऊंगा, जहां मेरा हित है वो हितकारी मार्ग नहीं पा पाऊंगा। इस वजह से इसको बहुत रुचि पूर्वक जो सुनता है वो ही भव्य होता है। इसलिए वो कह रहे हैं आचार्य देव, हे भव्य जीवो तुम सुनो, मैं ऐसा ग्रंथ ये संक्षेप में कहूंगा, तुम सुनो इसको। जिन आचार्यों की वंदना की, वे आचार्य कैसे हैं? कि बहुत शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, एक बात से, जिनका तपश्चरण सम्यक और संयम से शुद्ध है। लो, तपश्चरण किससे शुद्ध होता है? संयम से और सम्यक से। पिछले चारित्र पहाड़ में भी आई थी ना ये बात, उसके अंदर भी ये बात, इसलिए ऐसा लगता है कि चारित्र पहाड़ के बाद ही बोध पहाड़ लिखा गया होगा, ऐसा अंदाजा लगता है। जिन आचार्यों की वंदना की, वे कैसे हैं? कि बहुत शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। आचार्यों का तो काम ही यही है ना, खुद पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। वैसे तो उपाध्याय का पढ़ने पढ़ाने का काम है, लेकिन आचार्य पूरे संघ को संभालते हैं, तो उस संघ को संभालने के लिए उतनी काबिलियत उनमें होती है, तो उस काबिलियत में अनेक ग्रंथों का अभ्यास भी उनको रहता है, उस शास्त्रों का अर्थ बराबर जानते। बहुत शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, जिनका तपश्चरण सम्यक और संयम से शुद्ध है। लोग तो सोचते हैं कि तपश्चरण से सब चीजें शुद्ध होंगी, अरे वो तप बेकार है अगर उसके साथ संयम और सम्यक तो नहीं है, समझ में? देखो, ये बहुत शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, जिनका तपश्चरण सम्यक और संयम से शुद्ध है, कषाय रूप मल से रहित है इसलिए शुद्ध है, और वो आचार्य स्वयं भी शुद्ध है, उनका तप भी शुद्ध और वो स्वयं भी शुद्ध। तप किस वजह से शुद्ध? सम्यक और संयम की वजह से। और वो आचार्य देव किस वजह से शुद्ध? कषाय रहित होने के, मतलब कषाय मल से वो रहित है इसलिए वो शुद्ध। देखो भावार्थ, यहाँ आचार्यों की वंदना की, उनके विशेषण से जाना जाता है कि गणधर अधिक से लेकर
अपने गुरु पर्यंत सबकी वंदना की। कौन थे इनके गुरु? कुंदकुंदाचार्य देव के गुरु का क्या नाम था? जिन चंद्राचार्य। ये बोध पहाड़ अकेला है जहां पे कुंदकुंदाचार्य देव ने ये खुलासा किया है कि मैं भद्रबाहु स्वामी का शिष्य हूं। ये 61 का था। सद्द वियारो हुओ भाषा सुत्तेषु जम जिणे कह्यम सोता कह्यम नायम शीशेण या भद्र बाहुस्त। और फिर उसके बाद भद्रबाहु को अपना गमक गुरु भी बताया, 62 का था। सुयणाणी भद्रबाहु गमय गुरु भय भयो जयु। गमक गुरु भगवान भद्रबाहु। तो फिर जिन चंद्राचार्य कैसे? भाई जो पट्टावली मिलती है जहाँ पे आचार्यों का पूरा क्रम देखने को मिलता है, वहां पे जिन चंद्र स्वामी उनके शिष्य कुंदकुंदाचार्य, जिन चंद्राचार्य थे और उनके बाद उनके पट्ट शिष्य कुंदकुंदाचार्य, कुंदकुंदाचार्य के पट्ट शिष्य उमा स्वामी आचार्य, है ना? उनके बाद उमा स्वामी आचार्य बने। तो जिन चंद्राचार्य का नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ पे साक्षात उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से अपनी परंपरा दी। क्यों? इसका भी एक कारण है। देखो, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, अंतिम सूत के लिए तो थे ही सही, और 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा ना, उस समय भद्रबाहु स्वामी ही थे जिन्होंने ये दिगंबरत्व की रक्षा की। 12 वर्ष के अकाल की घोषणा भी उनसे हुई थी। उसके बाद जो 2 फाड़ हुए, तो कुंदकुंदाचार्य ने दिगंबरत्व का झंडा ऊंचा किया। आज एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं मिलेगी पूरे विश्व में जहाँ पे कुंदकुंद आमनाय ऐसा नहीं लिखा। कुंदकुंदाचार्य से अपना जैन धर्म टिका हुआ है। अपन जो बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, ये तो श्वेतांबर भी बोलते हैं ये लाइन। तो इसके बाद वाली लाइन में अंतर आ जाता है। अपन बोलते हैं मंगलम कुंदकुंदाद्यो और वो बोलते हैं मंगलम स्थूल भद्र। उनकी परंपरा में वो स्थूल भद्र को सबसे प्रमुख मानते हैं। कुंदकुंदाचार्य देव ने तो दिगंबरत्व की सिद्धि की। अरे ये अष्टपहुड़ ग्रंथ जो है, इससे दिगंबरत्व शेष है, समझ, इससे दिगंबरत्व बचा हुआ है। अगर ये अष्टपहुड़ ग्रंथ नहीं होता तो दिगंबर धर्म क्या चीज है ये समझ ही नहीं पाता। दिगंबर धर्म क्या है, दिगंबर भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर। चारित्र पहुड़ तो देखा ही अपन ने, श्रावकाचार का पूरा वर्णन है उसका, है ना? श्रावकाचार भी इन्होंने बताया। इसलिए वो भद्रबाहु स्वामी के साथ इन्होंने अपनी परंपरा सीधी जोड़ी। नाम तो खुद का भी कहीं पे नहीं लिखा, कुंदकुंदाचार्य देव ने एक भी ग्रंथ में अपना नाम नहीं लिखा, है ना? तो बाद की परिपाटी से पता चलता है कि ये ग्रंथ इनके थे। देखो, जैसे पट्टावलियां मिलती हैं ऐसे और शिलालेख भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है ये ग्रंथ किनका लिखा। आया समझ? टीका करने वालों ने तो लिखा ही है नाम। टीकाकार जो आचार्य हुए जैसे समय सार, प्रवचन सार, है ना, और पंचास्तिकाय संग्रह की अमृत चंद्राचार्य ने भी टीका की, जयसेनाचार्य ने भी टीका की, नियम सार जी की पद्मप्रभ मलधारी देव ने टीका की। सबने इनका तो स्मरण किया ही है। उनसे पता चल जाता है, उनको पता चला तो अपने को पता चला, ऐसे पता चला। हाँ, तो क्रम तो चल ही रहा था। इनके उस विषय को लेकर के बाकी के आचार्यों ने भी तो लिखा, और पट्टावलियां तो मिलती हैं, है ना, शिलालेख मिलते हैं, उनसे पता चलता है। देखो, गणधर आदि से लेकर अपने गुरु पर्यंत सबकी वंदना। जितने भी आचार्य हुए, बहुत महान महान आचार्य थे उस समय, धरसेन आचार्य, गुणधर आचार्य, यति वृषभ आचार्य, ऐसे बहुत से बड़े बड़े विद्वान आचार्य थे। और अपने को तो नाम सिर्फ उनके मालूम है जिन्होंने ग्रंथ लिखे, बाकी के तो नाम भी कहाँ मालूम पड़ते, या जिनके पट्टावलियों में नाम आ गए उनसे मालूम पड़ता। बाकी तो हजारों मुनिराज थे, इनका पता ही नहीं चलता अपने। तो सबकी वंदना की और ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा की। ये भी कह दिया उन्होंने। देखो, तीनों काम हो गए ना इसमें, अपने गुरु का स्मरण भी हो गया, नमस्कार भी हो गया, और कथन करने की प्रतिज्ञा भी हो गई, मंगलाचरण भी हो गया। और ये ग्रंथ कैसा है, कैसा उपदेश है, वो बात भी इसके अंदर आ गई।
प्रतिज्ञा करके की है ना, उसके विशेषण से जाना जाता है कि बोध पाहुड़ ग्रंथ करेंगे। इसमें आया था ना, सयल जन बोहन थम, सब जनों के बोध के लिए, बोध के लिए जो लिखा जाए, बोध के लिए जो पाहुड़ की रचना हो, वो बोध पाहुड़ ऐसा। और बोध पाहुड़ ग्रंथ करेंगे, वह लोगों को धर्म मार्ग में सावधान कर, कुमार्ग छुड़ाकर अहिंसा मार्ग का उपदेश कर। मतलब जो ये ग्रंथ बना रहे हैं वो लोगों को धर्म मार्ग की सही परिभाषाएं, सही बातें बताने में निमित्त बनेगा, और सब जीवों को सावधान करके कुमार्ग छुड़ाकर अहिंसा धर्म का उपदेश दे। ऐसा यहाँ पे 2 गाथाओं का सार है। चलो आगे देखते हैं। अब ये परिचय दे रहे हैं यहाँ पे किस किस विषय की बात होगी। आगे इस बोध पाहुड़ में 11 स्थल बांधे हैं, उनके नाम कहते हैं। आयदनम चेदिहरम जिणपडिमादंसणं च जिणबिंबम भणियं सुवीरायम् जिणमुद्दाणानमादत्थम् अर्हन्तेन सुदिष्ठम् जम देवं तित्थमिह अर्हन्तम् पावज्य गुण विशुद्धा ईर्णायव्वाजः कमसो आयदनं चेदिहरम् जिणपडिमादंसणं च जिणबिंबम् भणियं सुवीरायम् जिणमुद्दाणानमादत्थम् अर्हन्तेन सुदिष्ठम् जम देवं तित्थमिह अर्हन्तम् पावज्य गुण विशुद्धा ईर्णायव्वाजः कमसो ये आयतन हर चैत्य ग्रह हर शुद्ध जिन प्रतिमा कही दर्शन तथा जिन बिंब जिन मुद्रा विरागी ज्ञान निर्देव तीर्थ और अर्हन गुण विशुद्धा प्रवच्य अर्हंत ने जैसे कहे वैसे कहूँ मैं यथाक्रम। देखो यहाँ पे ये विषय बता रहे हैं कि बोध पाहुड़ में किस किस की चर्चा होगी, क्या क्या बात आएगी, वो यहाँ पे बता रहे। आयदनम माने आयतन, आयतन शब्द तो सुना ही होगा, 6 अनायतन, वैसे ही आयतन, धर्म के स्थान को आयतन कहते हैं। अब यहाँ बताएंगे आयतन क्या चीज। दूसरा चेदिहरम, चेदिहरम माने चैत्य ग्रह, ठीक है। चैत्य ग्रह बोलो या जिनालय बोलो, एक ही बात है, क्योंकि चैत्य बोलते हैं जिन बिंब को और चैत्य ग्रह बोलते हैं जिनालय को, है ना। जिन पडिमा यानी जिन प्रतिमा, दंसणम माने दर्शन, दर्शन की बात पहले भी आई थी, जैन दर्शन। च जिन बिंबम और जिन बिंब, कितने हो गए? 5 हो गए ना। आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन और जिन बिंब। यहाँ अंतर है ना, क्या अंतर है वो जब अपन देखेंगे ना तो समझ में आएगा। भणियम सुवीरायम कैसी कही गई है, जिन बिंब कैसे कहे गए हैं? सुवीरायम, भले प्रकार से जो वीतराग है, वीतराग कहा गया है किसको? उस जिन बिंब को भी और जिन मुद्दा, जिन मुद्रा को आगे भी लगाना और पीछे भी लगाना है। यह है मध्य दीपक, मध्य दीपक का उदाहरण है ये, समझते हो ना, अंत्य दीपक मध्य दीपक। जैसे लोए सव, नमोकार में लोए सव शब्द है वो अंत्य दीपक, और ये है मध्य दीपक। भणियम सुवीरायम,
कि जो भली प्रकार से वीतराग कहा गया है जिन बिंब को भी और जिन मुद्रा को भी। सातवां नाणम ज्ञान। कैसा ज्ञान? नाणम आदत्थम, यानी आत्मार्थ, आत्मा के लिए या आत्मा में स्थित, दोनों अर्थ निकलते हैं। आदत्थम का अर्थ आत्मार्थम भी होता है और आत्मस्थम भी होता है। तो आत्मा में लीन जो ज्ञान वो, अथवा आत्मा के लिए जो ज्ञान वो, ऐसा। ये सब कैसे कहे जाएंगे कि अर्हंतेन सुदिष्टम, अरहंत के द्वारा भली भांति देखे हुए, माने हम हमारे मन से कुछ भी नहीं कहेंगे ना, सर्वज्ञ वीतराग देव ने जिस तरह से इनको देखा है, जिस तरह से जाना है, वैसे ही हम बताएंगे। अर्हंतेन सुदिष्टम, अरहंत भगवान के द्वारा भली प्रकार देखे, सुदृष्ट, जम देवम, और क्या क्या विषय है? देव, जो देव देखा गया, माने देव कैसा होता है, देव का स्वरूप क्या है, कौन सा देव? स्वर्ग का देव नहीं, जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव का स्वरूप कैसा है वो। इसके अलावा तिर्थम, तीर्थ, लो तीर्थ की भी बात आएगी। हम तो तीर्थ पता नहीं जाने किस किस को समझ बैठता है, ये तीर्थ और वो तीर्थ। क्या यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थ क्या है? यह अरहंतम, तिथम यह अरहंतम, सब आएगा अभी, मन से मत सोचो कुछ भी, सब परिभाषाएं बदल देंगे, वो बदल देंगे, माना जो सटीक है वो बताएंगे। यह अरहंतम, और अरहंत भगवान कैसे होते हैं? देखो दिन में भी अपना विषय चल रहा है ना, सत्ता स्वरूप में, तो अरहंत को तो जानता नहीं है, अरहंत का स्वरूप कैसा होता है वो जानता नहीं। यहाँ कह रहे हैं अरहंत कैसे होते हैं, वो भी बात यहाँ पर है। पावज्य, और आखिरी पावज्य, पावज्य माने प्रवृज्या, प्रवृज्या माने दीक्षा। कैसी? गुण विशुद्धा, जो गुणों से विशुद्ध है, ऐसी प्रवृज्या। ये नायव्वा जहा कमसो, ये सब नायव्वा यानी ये जानने योग्य है, ये सब ज्ञातव्य हैं। जहा कमसो, यथा क्रम से, है ना, इनका जो क्रम है इस क्रम से इनको जानना चाहिए। ये क्रम से यहाँ पे इनका वर्णन होगा ना, उस वर्णन को अपन देखेंगे। अभी तो अपने पास 2-1 मिनट है, इसका अर्थ पढ़ देता हूं मैं, देखना भाई, मिलान करना। अर्थ, आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब। कैसा है जिन बिंब? सु भले प्रकार वीतराग है, राग सहित नहीं। जिन मुद्रा ज्ञान, सो कैसा? आत्मा ही है, अर्थ कहिए प्रयोजन जामे। ऐसा सात तो एक जैसे वीतराग देव ने कहे, तैसे यथानुक्रम ते जानने। बहुरी देव और गुण, देव और गुण करी विशुद्ध रूप अरहंत। एक सेकंड, ये बाद में आएगा ये। बहुरी देव अरहंत और गुण करी विशुद्ध रूप प्रव्रज्या। ये चार जो अरहंत भगवान कहे, तैसे इस ग्रंथ विषय जानने। ऐसे ये 11 स्थल भय भावार्थ, यहाँ ऐसा जानना जो धर्म मार्ग में काल दोषते अनेक मत भय है, तथा जैन मत में भी भेद भय है। इनमें आयतन आदि विषय पर्यंत आदि विषय विपर्य भयो है। तिनका परमार्थ भूत साचा स्वरूप तो लोक जाने नहीं, और धर्म के लोभी भय जैसा बाह्य प्रवृत्ति देखे, इसी में लागी प्रवर्तन लग जाए। तिनको संबोधने के अर्थ यह बोध पाहुड़ रचा है। तामे आयतन आदि 11 स्थानक निका परमार्थ भूत स्वरूप जैसा है, जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, ऐसा कहिएगा। ते अनुक्रम ते जैसे नाम कहे, तैसे ही अनुक्रम करी इनका व्याख्यान करिएगा, सो जानने योग्य। ठीक है, कुछ अंतर है क्या? किसमें नहीं बोला? तीर्थ मैंने नहीं बोला यूं। हाँ, देव के बाद तीर्थ है, ये हाशिए में लिखा हुआ, देव तीर्थ फिर अरहंत, बाकी ठीक है ना। चलो, तो ये समय भी हो गया अपना। ये अभी तो अर्थ पढ़ा है अपन ने, कल इस अर्थ और भावार्थ पर अपन चर्चा करेंगे। एक बार गाथाएं बोल लेते हैं ना, आज तो 4 गाथाएं पढ़ ली अपन ने। मंगलाचरण की तो बोलेंगे ही सही रोज, यही वाली बोल लो।
आयदनं चेदिहरं जिणपडिमादंसनं च जिणबिम्बं भणियं सुवीयरायं जिणमुद्दाणाणमादत्थम् अर्हन्तेन सुदिष्ठं जम देवं तिष्ठमिह अर्हन्तं पावज्य गुण विशुद्धा ईणाय वजः कमसो ये आयतन अर चैत्य ग्रह अर शुद्ध जिन प्रतिमा कही दर्शन तथा जिन बिंब जिन मुद्रा विरागी ज्ञान है देव तीर्थ और अरहन गुण विशुद्धा प्रव्रज्य अरहंत ने जैसे कहे वैसे कहूँ मैं यथाक्रम चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। दोनों समय स्वाध्याय का समय बदला गया है, दोपहर का 4:45 बजे से और शाम का 7:45 बजे से। समय का ध्यान रखें और लिंक भी जो बदल दी गई है, किसी को समस्या हो लिंक में तो व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम, स्याद उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम दवत, दयो अनादि असंजम दवत, लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप चितलायो, दास लयो अब अविचल जय, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण